एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। हे भगवान, तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हमें क्यों नहीं धन दिया? हम कितने मजबूर हैं। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे बेचकर धन कमाना था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दरवा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। हमने कितना सुंदर दरवा बनाया। अब सुबह आकर देखता हूँ कितने अंडे मिलते हैं। सच में ये दरवे बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसमें मुर्गियाँ भी बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो अब सोते हैं, सुबह देखेंगे कितने अंडे मिलते हैं। हाँ हाँ, चलो सोने, बहुत रात हो गई। भोर होने पर जब उन्होंने दरबे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये कैसी अंडा है, पीली पीली। अरे वाह, ये तो सोने की अंडा है। ये तो सच में सोने की अंडा है। इसके तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हम लोग की थोड़ी सी गरीबी जरूर कम हो जाएंगी। जाइए इसे बाजार से बेच लाइए। हाँ हाँ, मैं बाजार से बेच आता हूँ। किसान उस सोने के अंडे को लेकर बाजार में जाकर बेच आया। उससे बहुत रुपया मिला। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल ले। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में ही इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्त आराम का जीवन व्यतीत करेगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ भर आया। तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहाँ से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। अच्छा, ये है वो मुर्गी। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दरबे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया, किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पकड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे। बहुत समय पहले की बात है। शंकर नाम का एक किसान, वह किसानी करके और अपने पेड़ों की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार वह लकड़ियों को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में शंकर को उस गांव का एक सेठ मिला। सेठ ने शंकर से लकड़ी के लिए पूछा, अरे भैया, गाड़ी कितने का है? शंकर ने बताया, सबका 5 रुपए है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं यह खरीद रहा हूँ। इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो। शंकर लकड़ी से भरी बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। शंकर ने लकड़ियां सेठ को दी, पैसे लिए और अपनी बैलगाड़ी को लेकर आने लगा तो सेठ बोला, हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी। अब यह बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते हो। शंकर ने कहा, ऐसी थोड़ी होता है। तुमने गाड़ी का 5 रुपए का वचन दिया है। अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए।
व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। शंकर के काफी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो पिताजी आप खाली हाथ हैं, बैलगाड़ी कहाँ है? बैलगाड़ी को एक सेठ ने ले लिया है। उसने हमसे लकड़ी खरीदी थी। मैंने जो लकड़ियां लेकर गया था तो सेठ ने पूछा ये लकड़ियां कितनी की है? तो मैंने बोला 5.5 रुपए की है। तो सेठ ने लकड़ी और बैलगाड़ी दोनों रख लिया। हमें लाख कहने पर भी उसने हमारा बैलगाड़ी वापस नहीं दिया। शंकर का छोटा बेटा बहुत होशियार था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में लकड़ियां डालकर उसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिल गया। सेठ ने सोचा आज फिर एक बकरा आ रहा है। सेठ ने फिर वही बात पूछी। गाड़ी कितना का है? सेठ जी केवल 2 मुट्ठी। अरे ये तो कल वाले से भी मूर्ख है। 2 मुट्ठी मैं तो 2 आना दबाकर इसको दे दूंगा। उसने घर पर लकड़ियां छोड़ने को बोला। वह बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारी लकड़ियां सेठ को दे दी। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबा कर ले आया। ये लो 2 मुट्ठी पैसे। शंकर के बेटे ने चाकू निकाला और बोला मैंने 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारी हाथ की मुट्ठियां चाहिए। और वह उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। इस पर सेठ ने मना किया तो शंकर का बेटा बोला तुमने वचन दिया है और व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। उसने सेठ को सारी बात बताई, किस तरह उसने शंकर को ठगा था। इस पर सेठ ने शंकर के बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पहले की बैलगाड़ी और लकड़ियों का उचित मूल्य दिया। इस तरह शंकर के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया। बच्चों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों।